एक्सरसाइज है नई किताबन में 12.2 है और पुरानी में 13.2 है। उसका पहला ही सवाल है आयतन का। आयतन क्षेत्रफल करा दिए हैं पहले ही। आयतन पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। पहला हम इसका डायग्राम बना लेंगे। एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है और इस पे क्या है, शंकु। ये अर्धगोला है, इस पे शंकु है। ऐसा कोई ठोस है जिसकी त्रिज्या, ये शंकु की त्रिज्या यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है और तथा शंकु की ऊंचाई इस त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या के। शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या देखो, ये अर्धगोला शंकु पर टिका है। जितना डायमीटर इसका है शंकु का, इतना ही हमारा इसका अर्धगोले का। शंकु पर अर्धगोला टिका, अर्धगोले पर शंकु टिका, ये दोनों त्रिज्या दोनों की बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या यानी कि आर बराबर है कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इनकी दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। इसका हमने आयतन ज्ञात करना। इस ठोस का, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। मुझे ठोस है, उस ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है, पूरे आयतन का, पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई r3, तो इसका कर देंगे 2/3 पाई r3 प्लस शंकु का 1/3 पाई r² h। इनमें कॉमन है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, यहां बच गया 2/3 और 1 r प्लस 1/3 और h। पाई r स्क्वायर यहां कॉमन ले लिया, इसमें से पाई r स्क्वायर आ गया, इसमें से पाई r स्क्वायर, ये तो पूरा पूरा यहां आ गया। ये पूरे को इसमें से आग बच गया 1 r और 2/3। पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है और एक की रेडियस r की वैल्यू क्या है, 1 गुणा 1, 2/3 गुणा 1 प्लस 1/3 गुणा h की वैल्यू भी 1 है। पाई एकम पाई और इसकी 2/3 और प्लस के 1/3, इन दोनों की जमा करेंगे तो 3/3 हो गया, पाई गुणा 3/3, 3 से 3 कट गया, बराबर है 1 पाई या फिर खाली पाई, पाई घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो बता देना, दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे 2 शंकु जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों पे क्या जुड़े हुए हैं, शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमानें लगभग बराबर हैं। एक बेलन दे रखा है,
ऐसा बेलन, और इसके ऊपर भी शंकु है एक, और एक नीचे भी शंकु है। ऐसे कुछ इस तरह की ये आकृति है, और इसका हमने आयतन ज्ञात करना, ये हमें एल्युमिनियम की शीट से बनाया गया है। इस मॉडल का व्यास, जो इसका व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है इसका व्यास, और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इस शंकु की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो अब हम सब कुछ मिल गया हमारे पास में, लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या। कितनी है? इनका व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे शंकु की और बेलन की जो त्रिज्या वो बराबर है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, अलग से दे रखी है 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और इसका हमने आयतन निकालना है। एल की तो तिर्यक लंबाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई बेटा टोटल यहां से लेकर यहां तक के 12 सेंटीमीटर है। 12 में से 2 तो ऊपर की तरफ कट गया, माइनस के 2 ऊपर के शंकु की ऊंचाई है, और 2 ही नीचे के शंकु की ऊंचाई है। बराबर कितने बच गए? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का हमें आयतन ज्ञात करना। मॉडल का आयतन बराबर है, जब हम इस मॉडल का आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस ये शंकु 2 है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे इसको, और प्लस बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है इसमें, ये देख लेंगे एक बार। पाई के मान तो कुछ नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं। अब निकालते हैं इसको। 2 को 2 गुणा के 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर एच, चाहे इसको कॉमन ले लो। 2/3 हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई इसमें दोनों में कॉमन होगी। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दोनों में मिल रही है। इधर से बच गया 2/3 और एच, प्लस इधर से बच गया खाली एच। पाई की वैल्यू 22/7 है, गुणा आर की स्क्वायर, आर है हमारी इसकी 3/2 गुणा 3/2, 2/3 गुणा इसकी जो एच हाइट है, किसकी? ये 2/3 एच, ये इसकी शंकु की वो हाइट है, वो कितनी है? 2, प्लस बेलन की हाइट है 8, 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2, इसको करेंगे 4/3 हो गया, 4/3 प्लस के 8। ऐसा सवाल थोड़े शॉर्ट कर दिया करो। 8 के 24 और 4 28, 28/3 हो जाएगी। 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 28/3। अब इन सबको हम आराम से काट लेंगे। 7 चौक 28, 4 बार कट गया, 3 से 1 3 कट गया, और 2 4 से 2 4 कट गया। 22 तिया 66 घन सेंटीमीटर।
तो इस मॉडल का आयतन है वो है 86 घन सेंटीमीटर आता है। इसमें जो हवा भरी जाएगी वो 86 घन सेंटीमीटर, इसमें 66 घन सेंटीमीटर इसका जो आयतन है उतनी ही इसमें हवा भरी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार की है। देखो पहले एक गुलाब जामुन है, इसको बना लेते हैं। ये हमारे गुलाब जामुन है, इसमें जो दोनों सिरे हैं ये हैं अर्धगोलाकार के। ऐसी हमारी एक गुलाब जामुन है, लगभग देखी होगी तुमने, खाई भी होगी। ये इसकी जो टोटल लंबाई है यहां से लेकर यहां तक ये दे रखी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार की है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, हमारे यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से यहां तक, ये 2 सिरे हैं, ये दोनों अर्धगोलाकार है। अर्धगोला ये है, अर्धगोला ये है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास इसका जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है चाशनी होती है, तो उसमें हमने चाशनी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, हाँ, आगे करते हैं। जो इसकी त्रिज्या है बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों की त्रिज्या कैसी है? बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या या फिर खाली त्रिज्या लिख दो, दोनों की तो है, त्रिज्या बराबर है। ये दे रखे हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर है 5 माइनस के, ये इधर 1.4 इधर बच गया, 1.4 ये इधर बच गया, माइनस के 1.4 माइनस के 1.4 बराबर है। इसमें से इसको घटा देंगे 2.8, इसमें से घटा देंगे हम 2.2 सेंटीमीटर बच गया हमारी बेलन की टोटल ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बराबर है, इतना बच गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हमने निकालने एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर है 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन। भाई एक अर्धगोला इधर है, एक इधर है, 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है भाई, ये 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है, इन दोनों का आयतन निकालेंगे तो हमारी एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। तो ठीक है भाई, निकालते हैं। अर्धगोले, 2 अर्धगोले मिलकर के एक गोला बन गया, तो एक गोले का आयतन है 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3 हमारा 2 अर्धगोलों का हो गया। 2 अर्धगोले मिलकर के एक गोला बन गया, एक गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई r3 प्लस के बेलन का आयतन क्या है? पाई r² h। तो इनमें से जो कॉमन मिल रहा है उनको हम कॉमन निकाल लेंगे। पाई r दोनों के लिए समान है, पाई r², इसमें से ले लिया, 4/3 यहां बच गया और 4/3 एक r बच गई, यहां पे एक r प्लस के h इधर से बच गई, बराबर है पाई की वैल्यू 22/7 है गुणा r की, एक बार देख लो कभी पाई की वैल्यू दे रखी हो, चलो कुछ नहीं, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही है। r², r कितना हमारे पास में 1.4, तो 1.4 पॉइंट हटाने के लिए बटे 10 कर दिया, इसका भी पॉइंट हटाने के लिए बटे के 10 कर दिया, इंटू 4/3 गुणा r कितने हमारे पास में 1.4, पॉइंट हटाने के लिए बटे के 10 कर दिया, प्लस में h,
बेलन की हाइट है वो कितनी है 2.2, इसका भी हम पॉइंट लगा हटा देंगे 22/10 ये कर दिया हमने। ठीक है भाई, अब वो आगे इनको हमें जोड़ना है। 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 गुणा इसको 14 चौक 56/30 प्लस 22/10, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। चलो जोड़ के दिखाते हैं। 56/30 प्लस के 22/10, एलसीएम 30 हो गया। 56 के 56 प्लस के 10 के 30, 22 के 66, 6 और 6 12 है, 6 5 11 1 12 बटे के 30, 122/30 ये हो गए। तो 22/7 गुणा के 14/10 गुणा 14/10 गुणा ये हो गए 122/30, ये हो गया हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन। हमें गुलाब जामुन है कितने हमारे पास में 45, कितने गुलाब जामुन है 45, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर है, तो इसको हम 45 से गुणा कर देंगे। 45 गुणा 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 गुणा 122/30, ये हो गया जी 45 गुलाब जामुनों को आयतन। अब उसमें चाशनी कितनी है एक गुलाब जामुन में, उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, चाशनी कितनी है बेटा, उनके आयतन की 30%, उनका जो आयतन है ये है, इसका 30% कर देंगे। 45 गुणा 22/7 गुणा 14/10 गुणा ये पूरी रकम ये उतार ली, और इसका कितना कर देंगे 30%, 30 इसका परसेंट हटाएंगे बटे के 100 हो गया। तो इतनी चाशनी होगी। अब इनको हम कट लेंगे, जैसे कटेंगे 7 दूनी 14, 1 0 से ये 30 से 30 काट दे पूरा, और क्या काटोगे, चाहे तो इनकी वैसे डायरेक्टली गुणाई कर लो। इसको 5 से काट देते हैं, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 2 से ये काट दिया। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसको हम काट लें, तो इनकी क्या करनी है, सबकी गुणा करनी है। 9 गुणा 22 और गुणा 14 गुणा 122, और हाँ बस यही बच रहे हैं, और नीचे बच गए 10 गुणा 1000। इन सब की हमें गुणा कर देनी, कितनी होगी, इनकी गुणा होगी इतनी, इनकी गुणा होगी, बटे में कितना है 1000। इनकी हमने गुणा कर लिए, इनका गुणा करने पर गुणनफल इतना आया है, बटे में 1000 है, तो 3 अंक बाद हम इनमें पॉइंट लगा देंगे। 338.184 ग्राम घन सेंटीमीटर हो गए, इतने ग्राम चाशनी होगी लगभग उसमें। तो बराबर है 45 गुलाब, अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी बराबर है 338 ग्राम लगभग। ठीक है भाई, नहा समझ में दोबारा। इसका अगला क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे भी हैं। घनाभ की विमाएं 15 10 3.5 15 गुणा 3.10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर तथा गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो कलमदान का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा कलमदान है इस तरह का, ये कोई ऐसा कलमदान है जिसमें ऐसे शंक्वाकार 4 गड्ढे, शंक्वाकार ऐसे 4 गड्ढे हैं जिनमें पेन लगाने के लिए है। तो इसमें गड्ढे से वो निकाला गया, इसमें से गड्ढे किए तो इसमें से लकड़ी निकाली गई। तो अब जो बाकी कलमदान बना हुआ हमारा, इसका हमें आयतन ज्ञात करना। इसकी जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी
10 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर। पहले निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, सारे दे रखे हैं पहले ही। बराबर है 15 गुणा 10 गुणा 3.5। पॉइंट हटाने के लिए हमने बटे में 10 कर दिया। इसकी और इसकी हमने गुणा कर दी। 15 के 5 की गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, बच गए 7 और 15 थे 45 और 7 52। 525 वर्ग घन सेंटीमीटर। ये हमारा पूरे लकड़ी को जो घनाभ है उसका आयतन आ गया। अब निकालेंगे हम शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बराबर है, जो शंक्वाकार गड्ढा उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है शंक्वाकार गड्ढे की? यह है 1.4 सेंटीमीटर। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर है शंकु का जो हमारा आयतन है वो क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला याद करने हैं, अगर याद ना हो तो पीछे दे रखे हैं फॉर्मूला, उनमें से याद कर लेना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है गुणा आर हमारी 5/10 कर लेंगे पॉइंट हटाने के लिए, 5/10 और गुणा आर स्क्वायर हो गए एच कितनी इसकी 1.4, पॉइंट हटाने के लिए बटे के 10 कर लिया। तो ये हो गया हमारे एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। क्योंकि हमारे पास शंक्वाकार गड्ढे कितने? 4, तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन बराबर है, जो एक गड्ढे का आयतन आया, ऐसे 4 गड्ढे हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा 1/2 22/7 गुणा 5/10 गुणा 5/10 और 14/10। ये हमारा 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन है। निकालेंगे, काट दो जो कट रही है जहां से। 7 दूनी 14, 2 बार काट दिया। 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 काट दिया। बस अब कोई कटने की कोई हुई नहीं है इसमें जगह, तो ये कटेगी भी नहीं। बच क्या गए भाई? 2 गुणा 22 गुणा, बस यही बचे हैं और बटे के 30, यानी कि 44/30 घन सेंटीमीटर। इसको भाग कर लेंगे, 44 को 30 से भाग कर लेंगे। ये वैसे भी 2 से भी कट रहा, पर इसको 44 को 30 से भाग कर लो। 30 एकम 30, बच गए 4 1 और पॉइंट लगा के 0 उतार ली। 30 चौका 120, फिर 20 बच गए, फिर 0। 30 सत्ते 210 6 बार जा रहा है, फिर इसके बाद में 7 8 बार जाएगा, लगभग 1.47 इसको हम ले लेंगे। 1.44/7 बराबर 1.47 लगभग। आगे है कलमदान का आयतन। कलमदान का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन और माइनस के शंक्वाकार 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना? 525 और माइनस का नाम है 1.47। माइनस करेंगे तो 523.53 घन सेंटीमीटर बच जाएगा। तो हमारा जो शंक्वाकार घनाभ कलमदान है उसका आयतन क्या आएगा? 523.53 घन सेंटीमीटर। चलो बाकी के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो। 1 तारीख को लाइव आना। 10वीं के जितने भी सवाल हैं जो पेपर में आने वाले हैं सबको हम
1 तारीख को बता देंगे और अपनी तैयारी करते रहना। 100% वही सवाल आएंगे जिनको हम बताएंगे। ठीक है।